हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखो यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ हमारे बहुत ही ज्यादा मतलब नोन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके बारे में, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे एमसीपीबीए। एमसीपीबीए का पूरा नाम है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मेटा पोजिशन पे आप क्या करो, क्लोरीन लगा दो। ठीक है, ये बेंजीन हो गई, और इस वाली पोजीशन पे क्लोरीन, और पर बेंजोइक एसिड, इसका मतलब सी डबल बॉन्ड ओ। अगर सिर्फ ओ OH लगाते तो ये बेंजोइक एसिड हो जाता, एक ओ और ऐड कर दोगे तो हो जाएगा ये पर बेंजोइक एसिड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया एमसीपीबीए की स्ट्रक्चर क्या है, तो ध्यान रखना यही आपका क्या है, एमसीपीबीए। ठीक है, एमसीपीबीए एग्जाम में जब आएगा तो जनरली एमसीपीबीए लिख के ही आएगा, बट मान लो अगर ये कभी को बन के आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों सेम ही है। ठीक है, अब आपको इतना भी क्लियर हो गया है कि एमसीपीबीए का जो काम है वो क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऐड करा देंगे किसे, ऑक्सीजन को। मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैकेनिज्म आपके एग्जाम में है भी नहीं, क्वेश्चन आएगा, इतना ज्यादा नीट में पूछा नहीं जाता, बट हाँ जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए कई बार एमसीपीबीए से रिगार्डिंग। तो देख लो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप ओलेफिन का इंसर्शन कराते हो किससे, एमसीपीबीए से, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने क्या करा, इस पूरी बेंजीन को आर मान लिया। ठीक है, तो आर सी, और ये लेते हैं डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एंड ओ, और एक ये वाला एच। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे, ओलेफिन से, कोई भी एल्कीन आप ले सकते हो एक्स वाई जेड। तो भाई एक चीज देखो आप, अब इसमें है क्या, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन ढूंढना होगा। अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल की बात करें तो ये वाला जो ऑक्सीजन देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके साथ जा सकता है कहां, रिजोनेंस में। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, देखो ये वाला बॉन्ड अगर यहां गया तो सेम टाइम पे ये कहां जाएगा, इसके ऊपर। यानी कि ये कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में मतलब बॉन्ड यहां से जा रहा है, और बॉन्ड जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये वाला जो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो पाई बॉन्ड होगा एल्कीन का जो पाई बॉन्ड होगा वो किस पे अटैक करेगा, जो ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है उस पे। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा, ओ पे निगेटिव। तो देखना जरा क्या हो जाएगा, तो एक तो आप क्या करोगे, ये बना दोगे कि ये ऑक्सीजन जो है इनके बीच में ऐसे इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, कैसे, देखो बेटा, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा, ओ पे निगेटिव, ये H जाके इसे इसके पास चला जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास, आर सी डबल बॉन्ड O एंड OH, ये आपका अलग निकल जाएगा। यानी कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो साइड में निकल जाएगा और इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको करना बेटा ये है कि जब भी कोई भी एल्कीन है, ओलेफिन है, कोई सी भी, उसकी रिएक्शन अगर एमसीपीबी से कराने को कह रहा है तो आपको जहां पे भी पाई बॉन्ड होगा वहां पे आप क्या करोगे, इस टाइप का ये इपॉक्साइड रिंग बना दोगे। ठीक है, चलो अभी हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार देख लो कि किस टाइप की इसके अंदर मैकेनिज्म होती है। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की बेटा, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने क्या करा, पहले तो ये ओलेफिन उठा लो। ठीक है, इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो हमने क्या करा, हमने ये ओलेफिन उठाया। अब इस ओलेफिन की रिएक्शन हम किससे करा देंगे बेटा, जो पीछे हम लोगों ने परबेंजोइक एसिड उठाया था उससे। देखो कैसे करेंगे, इसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस का साइन लगा लो, या फिर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे O और एक O ये, एक H ये, और इससे क्या जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ था हमारे पास R एंड C डबल बॉन्ड O, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O R हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड ये R। इतने क्लियर है। अब देखो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में अभी पीछे वाले पेज पे बताया था कि भैया जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होगा उस पे पाई बॉन्ड जाएगा, तो यानी कि ये वाला पाई बॉन्ड अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये कहां चला जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो O पे निगेटिव, और ये H किसे मिल जाएगा, इसी O को जिसपे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसमें आपके पास एक इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसी, देखना जरा ये, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से क्या होगा, ये ऐसा करके जुड़ा होगा, ठीक, और ये ऐसा करके जुड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद इससे जो हाइड्रोजन है उसमें भी आप डैश वाला बॉन्ड बना दो क्योंकि ये टूट रहा है। देन उसके बाद ये वाला बॉन्ड भी क्या है, ब्रेक हो रहा है, तो इसे भी आप ऐसे बना दो। ठीक, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड पहले से था और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी एक ऐसे डैश बना दो। देन उसके बाद ये कार्बन, ये वाला बॉन्ड पूरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा O के साथ, तो आप इसे भी ऐसे करके बना दोगे।
तो इस टाइप के एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना। ये क्या बन जाएगा, इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। एंड फाइनली फिर क्या होगा, ये वाला पूरी तरीके से इसमें जुड़ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका निकल जाएगा, यहां से H जो है वो उसके साथ निकल के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, दिस, ये वाला, ठीक है, और प्लस RC डबल बॉन्ड O एंड OH जो है वो आपका निकल जाएगा। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो पहली चीज, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि MCPBA जो रिएक्शन होती है, मतलब जो आप रिएजेंट यूज करते हो किसके थ्रू होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, ठीक है। किसी भी टाइप का कार्बोकैटायन, कार्बे एनायन और अपना फ्री रेडिकल इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और दूसरी बात कि भाई कैसे होता है, मैंने आपको दिखाई दिया। क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब देखना एक चीज बेटा और भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें हैं यार, ऐसा नहीं है तुमने रीजेंट याद कर लिया तुम क्वेश्चन कर लोगे। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको MCPBA का काम बता दिया, क्वेश्चन कर लोगे, नहीं कर पाओगे। देखो अब यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने, 2, एक ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। MCPBA कितना लिया है, 1 मोल। अब 1 मोल MCPBA किसी 1 मोल पाई बॉन्ड को ही इपॉक्साइड रिंग में कन्वर्ट कर पाएगा। किसे करोगे भाई, यहाँ पे रिंग तो 2-2 बनेगी, मतलब डबल बॉन्ड तो 2-2 है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 2 है और MCPBA आपने 1 मोल ले रखा है, तो क्या करोगे, तो ये ध्यान रखना बेटा, जिस डबल बॉन्ड पे, वैसे बड़ी कॉमन सेंस की बात है, तुम्हें पता होना चाहिए था, बट फिर भी सुन लो, जिस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस वाले डबल बॉन्ड पे आप इपॉक्साइड रिंग बनाओगे। नोट कर लो कहीं पे कि जिस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे, देखो यार, अगर इस वाले पाई बॉन्ड की बात करें तो इधर से ग्रुप लगा हुआ है प्लस आई, इधर से लगा हुआ, इधर से लगा हुआ, कितने कितने प्लस आई हो गए, 3 प्लस आई। इसकी बात करें तो एक इधर से लगा, एक इधर से लगा, बस 2 ही प्लस आई लगे हुए। दैट मीन कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इनफैक्ट ये कैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। भाई CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना, तो 3 तरफ से डोनेशन मिल रहा है उसे, तो उसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस और ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में ये सब कुछ ऐसा ही लिखा रहने दें आप, ठीक है, और इसे ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, इसे ऐसे लगा दो। देखो इस पाई बॉन्ड को हम छुएंगे भी नहीं, ठीक है, बस हम इस वाले की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐसे करके लगा देंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि ये वाला जो ग्रुप है वो आपको कैसा दे रखा है, अबव द प्लेन दिया है कि बिलो द प्लेन दिया है, वो एक सेकेंडरी चीज हो जाएगी जिसे हम लोग इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे कि अब इसमें क्या है, Me लगा हुआ है, पाई बॉन्ड लगा हुआ है और कह रहा है MCPBA से रिएक्शन कराओ। देखो बेटा इसके 2 केस हो सकते हैं। क्या 2 केस हो सकते हैं, अगर मैं इसे यहां से इरेज कर दूं, ठीक है, या एक काम करते हैं, इसे ना इरेज करके इसे हटा देते हैं। देखो अगर मैं एक काम करूं कि इसे लगा दूं अबव द प्लेन, मान लो ये जो Me लगा हुआ है वो अबव द प्लेन लगा हुआ है, तो अब आप इपॉक्साइड रिंग बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे, लेकिन वो इपॉक्साइड रिंग बिलो द प्लेन बनेगी। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि Me जो जहां पे लगा है उसे बेटा वैसे का वैसा ही लगा रहने दीजिए आप, ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप है उसे आप यहीं पे लगा रहने दो, ठीक है, लेकिन जो आप इपॉक्साइड रिंग बनाओगे, अब ये जो O बनाओगे ये आप बिलो द प्लेन बनाओगे। और ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करेंगे ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, बात क्लियर है कि नहीं। तो ये बात भी आपको देखना पड़ेगा कि जहां पर आप इपॉक्साइड रिंग बना रहे हो उसके पड़ोस में जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो अबव द प्लेन है कि वो बिलो द प्लेन है। अच्छा एक बार और, अगर मान लो यहाँ पे कोई स्मॉल ग्रुप लाइक हाइड्रोजन लगा होता तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Me मेथाइल एक बल्की ग्रुप है, तो ये खुद में बल्की ग्रुप है, इपॉक्साइड रिंग आप इतनी बड़ी लगा रहे हो तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। इस वजह से अगर ये वाला अबव द प्लेन है तो इपॉक्साइड रिंग बिलो द प्लेन होगी। सिमिलरली मान लो अगर Me तुम्हारा क्या होता बिलो द प्लेन, तो तुम इपॉक्साइड रिंग कैसे बनाते अबव द प्लेन। आई होप तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो बेटा आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखो इसमें, देखो इसमें क्या है, इपॉक्साइड रिंग कह रहा है यहां पे बनेगी, सबको क्लियर हो गया। इपॉक्साइड रिंग जो बनेगी वो कैसे बनाओगे, अबव द प्लेन की बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन क्या लगा हुआ है CH3, ठीक है, और बिलो द प्लेन क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो अगर बिलो द प्लेन बनाओगे तो हाइड्रोजन से रिपल्शन होगा, अबव द प्लेन बनाएंगे तो CH3 से। किसका रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भैया CH3 का रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इपॉक्साइड रिंग बिलो द प्लेन बनाएंगे। मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप क्या करोगे, इसे ऐसे ही रहने दो, ये भी ऐसे ही रहने दो, CH3 जैसा लगा है उसे वैसे रहने दे, ठीक है, हाइड्रोजन जैसा लगा है उसे वैसे ही रहने दो बेटा, और जो आपकी इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो यहां पे बनेगी और कैसी बनेगी, बिलो द प्लेन बन जाएगी।
बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? एमसीपीबीए का क्या काम है, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहां पे कोई बल्कि ग्रुप लगा होता बिलो द प्लेन तो हम ये बिलो द प्लेन ना बनाते, हम अबव द प्लेन बनाते, बट बिकॉज इस मॉलिक्यूल में अबव द प्लेन ऑलरेडी एक बल्कि ग्रुप है और बिलो द प्लेन क्या, अब ऐसा नहीं होता कि बिलो द प्लेन वाला अगर कोई ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, तो उससे रिपल्शन नहीं होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसके रिपल्शन से इतना ज्यादा मॉलिक्यूल में कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा बना देंगे कि बिलो द प्लेन है तो इसे हम क्या करेंगे, बिलो द प्लेन बना देंगे। तो आई होप आपको एमसीपीबीए का काम समझ में आ गया होगा। अगर यू आपको नोट करना है तो कर लो, मैं पहली स्लाइड खोल देता हूं, वहां से नोट कर लो। ये नॉर्मल रिएक्शन थी हमारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका एमसीपीबीए का मॉलिक्यूल हो गया। सेकंड नंबर पे आ जाओ, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और आगे आ जाओ, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने बताया था कि भैया अगर 2 पाई बॉन्ड है और आपको 1 मोल दे रखा है, तब आप क्या करोगे, देखोगे कि किस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उस पर हम इपॉक्साइडिन का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, अगर 2 मोल लिखा होता तो फिर हम क्या करते, दोनों जगह पे इपॉक्साइडिंग बना देते, बट क्योंकि हमें 1 मोल था तो हमें भैया सेलेक्टिव इपॉक्सीडेशन करना पड़ा। सिमिलरली अगर इस वाले मॉलिक्यूल में देखें तो हमने देखा अबव द प्लेन है, तो ये जो हम इपॉक्साइडिंग बनाएंगे वो हम बिलो द प्लेन बनाएंगे, बिकॉज इनकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो इनमें ना बने ज्यादा। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर दिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।